नमस्कार साथियों, कंटाप न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम रसूल। पूरी दुनिया और पूरे देश को याद है वो घाव, वो दर्द, जब 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कुछ आतंकी घुसे और उन्होंने जो नरसंहार मचाया। लेकिन क्या इस घटना से भारत ने सीख ली है? आपको अगर याद हो तो पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर में जब टूरिस्ट अचानक गिरने लगे, जब सवाल उठने लगा कश्मीरियों की वफादारी पर, तब उनको बड़ी मिर्ची लगी थी। लेकिन आज उन कश्मीरियों की वफादारी पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। पहलगाम में जानते हैं इन दिनों क्या हो रहा है? पहलगाम का एक होटल है जिसका नाम है मिस्टी माउंटेन्स होटल। और इस होटल में क्या हुआ है, कुछ विदेशी नागरिक आए, करीब 28 विदेशी नागरिक आए। उन विदेशी नागरिकों को पनाह मिली। वो विदेशी नागरिक उस होटल में रह रहे थे और अचानक एक दिन चले गए। कोई ये बताने वाला नहीं था, कोई उनका नाम किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं था। वो कहां से आए, किस इरादे से आए, क्या वो घूमने आए थे, पहलगाम देखने आए थे, क्या करने आए थे, कोई नहीं जानता। होटल मालिक के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसने जानबूझकर ये रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया। अब सोच कर देखिए कि इस घटना को या ये जानकारी मिलने के बाद आपका खून खौलेगा या नहीं खौलेगा। आपको पता है, ऐसे लोगों पर, उस होटल पर, होटल मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। भारत में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो सच में आपको हिलाकर रख देगा। इन 28 नागरिकों का, विदेशी नागरिकों का आना, पहलगाम में रुकना, और पहलगाम में ही क्यों रुकना, जो पहलगाम हाल के दिनों में या पिछले साल से एकदम बदनाम हो चुका है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब पहलगाम में 23 अप्रैल 2025 को आतंकी वारदात हुआ था, उस वक्त जो लोग आए थे आतंकी बनकर, वो भी पहले मतलब कश्मीरी बनकर ही आए थे और बाद में उन्होंने हमला तेज कर दिया। बाद में तो ये भी पता चला कि उनके जो हैंडलर्स थे, उनको जो मदद करने वाले लोग थे, वो सब लोकल लोग थे। तो क्यों ना वफादारी पर, कश्मीर की वफादारी पर सवाल पैदा हो। एक और गंभीर विषय की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह सब घटना या उन विदेशी नागरिकों का भारत में और भारत के पहलगाम में आना एक और गंभीर चुनौती या साजिश की तरफ इशारा करता है। आपने देखा होगा कि अभी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार जासूस पकड़े जा रहे हैं। अब यह समझिए कि असम के जिस एयरफोर्स के स्टेशन पर राफेल की तैनाती की बातचीत चल रही थी, उस एयरफोर्स स्टेशन की खबरें पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। और ऐसा करने वाला शख्स कौन था? हिंदुस्तान का था। एयरफोर्स स्टेशन पर काम करने वाला एक सीटीएस कर्मचारी था। सिर्फ इतना ही नहीं, पता यह चला कि कोच्चि में नेवी की जानकारी, नेवी में काम करने वाला एक कर्मचारी पाकिस्तान को भेज रहा था। पता यह चला कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कुछ सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए गए जो सोलर से चलते थे और उनका पूरा एक्सेस पाकिस्तान जाता था। पाकिस्तान क्यों भेजा जाता था, किसने वो सोलर सीसीटीवी कैमरे लगाए, ये किसी को जानकारी नहीं थी। वो पाकिस्तान भेजा जा रहा था। सोचिए, उसका फुटेज लाइव एक्सेस था। जासूसी का एक बड़ा नेटवर्क आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के चारों तरफ फैलता जा रहा है। इससे भी गंभीर चिंता की बात यह है कि असम में अचानक उल्फा उग्रवादी फिर से संगठित होने लगे हैं, फिर से वो एक्टिव होने लगे हैं। जिनको हम ये मान बैठे थे कि मोदी सरकार आने के बाद वो नस्त नाबूद हो गए हैं, मतलब उनको मिट्टी में मिला दिया गया है, एक एक कैडर, एक एक उसका संगठन का आदमी खत्म कर दिया गया, वो संगठन फिर से जाग गया। और जागा कैसे? ऐसे एडवांस वेपन के साथ, हथियारों के साथ जो भारत में नहीं, भारत में बनते ही नहीं है, वो विदेशी हैं, या तो यूके के हैं या तो मेड इन यूएस हैं। वो हथियार उल्फा आतंकियों को पहुंचा कौन रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, मणिपुर में जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने आधी रात को सेना के जवानों पर हमला कर दिया। अब सेना के जवानों पर हमला करना कोई ये करेज एक आम इंसान तो नहीं दिखाएगा, एक विद्रोही तो नहीं दिखा सकता है। जिन हथियारों से हमला किया गया वो हथियार भी विदेशी निकले। तो एक आप जब बहुत ध्यान से सारे लिंक को जोड़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा साफ तौर पर ये कोई छोटी साजिश नहीं है, एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं और जिसके तार
अमेरिका से भी जुड़ रहे हैं। हाल ही में मैथ्यू वैन डाइक को का पकड़ा जाना, जो जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि वो शुद्ध रूप से अमेरिकी जासूस है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला में उसकी मौजूदगी में सारा खेल हुआ था, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार किया गया था। कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी उस वक्त भी वो वहां मौजूद था, मैथ्यू वैन डाइक, जो CIA के एजेंट के रूप में आया था। मैथ्यू वैन डाइक भारत में क्या कर रहा था? भारत में वो खुद तो आया ही था, यूक्रेन के लोगों को क्यों ला रहा था? आपको पता है मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी रूस की जासूसी एजेंसी के टिप पर की गई है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि रूसी जासूसी एजेंसी के टिप पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, वरना भारत सरकार एक्टिव है, जाहिर सी बात है। और बाकी एजेंसियां जो दूसरे देशों की है, जिनको लगता है कि भारत से अच्छे संबंध हैं हमारे और भारत में कोई अस्थिरता फैलाए तो हमें इसे रोकना चाहिए, वो सारे लोग एक्टिव हैं। तो यूक्रेन के लोगों का आना, यूक्रेन के जो लोग पकड़े गए, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की सेना में वो ट्रेंड हो चुके थे। म्यांमार के आसपास सीमावर्ती इलाकों में अचानक कुकी मिलिटेंट्स के साथ साथ कुछ और आतंकियों को ट्रेनिंग देने के सेंटर खोल दिए गए। और उनको ट्रेनिंग देने वाले लोग कौन हैं? उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं यही विदेश से आए हुए लोग। ये भारत के लिए बड़ी गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो इसलिए ये सरकार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है कि पहलगाम में 28 लोग आए, ये क्यों आए थे? इनका इरादा क्या था? कि किस मकसद को लेकर यहाँ पर आए थे? क्या ये पाकिस्तानी थे या फिर किसी दूसरे देश के जासूस थे? फिलहाल इसका जवाब तो भारत सरकार ही बेहतर दे पाएगी और इसी वजह से FIR दर्ज हुआ है, ताकि इन सवालों का जवाब तलाशा जा सके। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।